कुछ देर पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पहुंचे और मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उनके काफिले में रास्ते के अंदर एक एक्सीडेंट वहां पर दिखाई दिया और राहुल गांधी तुरंत अपनी गाड़ी खोलते हैं और ऑटो ड्राइवर जो वहां पर एक्सीडेंट हो गया था जिसका, उसको संभालते हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुए भी अब करीब हफ्ता बीतने जा रहा है और ऐसे में अब उस मामले को कितना लंबा खींचते खींचते 8 लोग पहले से गिरफ्तार हैं और अब आपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर के ये ऐसे वाला मामला है कि कल को अगर कोई कुछ गलत करता है तो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आप जेपी नड्डा को गिरफ्तार कर लें। ये कुछ इस तरीके का मामला है। यानी कहीं पर अगर प्रोटेस्ट हुआ और उस मामले में आप बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार कर लें। हालांकि जेपी नड्डा अब अध्यक्ष नहीं है, नए अध्यक्ष कौन है आप बताइए जरा, लोग भूल जाते हैं। और कांग्रेस इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री है, जो अपने खिलाफ चंद आवाजों को भी नहीं सुन सकते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के मामले को वो इस तरीके से लेकर के जा रहे हैं जैसे कोई देश के खिलाफ साजिश हो रही हो। और इस मामले में आपने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे याद नहीं आता है कि इस तरीके से कहीं पर कोई काले झंडे दिखाए गए हों या फिर कहीं पर टी शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया गया हो और किसी भी बड़े देश में किसी भी यूनिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप गिरफ्तार कर लें, ऐसा कोई मामला देश में तो कम से कम दिखाई नहीं देता है। खैर, बीजेपी अब किस तरीके से इसको डिफेंड करेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी को इसके सहारे और ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी वो बदनाम हो रहे हैं या लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, ये आप लोग तय करिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रहे थे, जहां पर वो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, अमेरिका में जिस तरीके से समझौता किया गया है, भारतीय किसानों का हित का समझौता कर लिया गया है, इन सारे आरोपों को लेकर के एक महा चौपाल वहां पर हो रही है। और राहुल गांधी का काफिला जब गुजर रहा था तो एक ऑटो ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उठाने के लिए नहीं आता है और राहुल गांधी अपनी गाड़ी खोल करके तुरंत पहुंच जाते हैं। थोड़ा हाथ में थोड़ा सी सर हाथ में लगी। कहाँ लगा है? ये ड्राइवर है सर। नहीं भैया, आप जाओ भैया। मैं कहूँ भाई, ये ड्राइवर सर। आपके सिर पे लगेगी, आप जाओ भैया, आप कर करा देंगे। ठीक है भैया। राहुल जी, उदय भानु को अरेस्ट कर लिया है, पुलिस षड्यंत्र बता रही है। सर, प्रदर्शनकारी कोई उनके पास वेपन नहीं था, पुलिस कह रही है 7 दिन की कस्टडी चाहिए। राहुल जी, उदय भानु को पूरी रात के बाद सर अरेस्ट कर लिया गया है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बरशेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथ में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईओआईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बरशेर कार्यकर्ताओं के साथ में मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम देश के लिए आवाज उठा रहे थे और देश को या देश के हितों को या देश के किसानों को जिस तरीके से उनके हितों को अमेरिका के हाथों में बेचा जा रहा है, देश के डेटा को अमेरिका को दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लगातार बोलते रहेंगे।
कुल मिलाकर के अगर आप बड़ी पिक्चर समझना चाहें तो बड़ी पिक्चर यह है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि इस मामले को जितना खींचेंगे कांग्रेस उतनी ज्यादा परेशान होगी, कांग्रेस उतनी ज्यादा बदनाम होगी। वरना किसी थाने के अंदर इतनी कम से कम आज के वक्त में कैपेसिटी नहीं है कि कोई थाने में बैठा हुआ एसएचओ इस बात को तय कर सके कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है और उसको उठा करके गिरफ्तार कर लिया जाए। 20 घंटे की पूछताछ हुई और इससे पहले भी कई घंटे की पूछताछ हो चुकी है। मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था जिसमें आईओआईसी के चीफ अक्षय लाकड़ा उन्होंने कहा था, दिल्ली आईओआईसी के चीफ, वो कह रहे थे कि लगातार पूछताछ हो रही है, हमारे फोन मांगे जा रहे हैं, हमारे कई साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और यूथ कांग्रेस के हैंडल पर लगातार तस्वीरें साझा की जा रही कि किस तरीके से रात रात भर तक पुलिस छापा मार मार करके दिल्ली में अलग अलग जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर पर दबिश दे रही है। दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के आवास के अंदर कोई लोग घुस गए हो और सिक्योरिटी ब्रीच हो गई हो, या प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे उस समारोह के अंदर और उस वक्त में प्रोटोकॉल को तोड़ करके, उनकी सिक्योरिटी को तोड़ करके कोई घुस गया हो, या ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों के पास से कोई आपत्तिजनक कोई हथियार, कोई चाकू, कोई बम, कोई गोली बारूद या कोई पिस्टल उनसे मिली हो। ऐसा भी कुछ नहीं अभी तक पुलिस बता पाई है। तो सिर्फ कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट कर देना, और इस बात पर आपका सवाल हो सकता है, इस बात पर आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस तरीके से अब जो ये कार्रवाई की जा रही है, क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई जायज है? क्या बीजेपी ने कभी कपड़े नहीं उतारे? क्या बीजेपी ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया? बीजेपी के लोग तो मुझे याद है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल रहे, बैलगाड़ी लेकर के संसद के अंदर चले गए थे। लेकिन आपको लगता है कि शायद अभी कपड़े उतारने वाला मामला, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं और मेरठ में जब आपने कह दिया, उस चीज को भुना लिया, तो वो मामला पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब आपने उस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा है कि इसको खींचा जाए। अब इसको लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उनकी तरफ से जो है वो बयान आया है और पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है, यह शर्मनाक बात है कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों से परेशानी है। तानाशाह आईना दिखाने वालों को जेल में डाल देता है। क्या पुलवामा, पहलगाम हमले, लाल किला विस्फोट के पीछे अभी सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया? आप आतंकवादी हमलों के पीछे के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी के कपड़े उतारने पर आप डर जाते हैं। यही सरकार की सच्चाई है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई ये हद दर्जे की तानाशाही है। आप पहलगाम के हमले के आतंकवादियों को, या पुलवामा के, या फिर अभी लाल किले में जो हमला हुआ लाल किले के बाहर, वहां आतंकवादियों को तो आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, आपने कपड़े उतारने वालों को गिरफ्तार कर लिया। यही आपका डर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। आज के युवा नौकरियों के लिए बेताब है और देश का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नाराज है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। वो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गए हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके उनकी सभी शर्तें मान ली हैं, जिससे पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये लोग कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं और उसमें डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डरती नहीं है, न ही कायर है। खुद मोदी कायर प्रधानमंत्री हैं। वो संसद में आकर अपना और अपनी नीतियों का बचाव करने से डरते हैं, इसीलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम,
आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए अनिल अंबानी, अदानी और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे बड़ी चीज यह है कि 4 दिन बीत गए हैं, 4 दिन बीत गए हैं और 4 दिन के बाद में भी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, जब कभी भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या पुलिस कोई बड़ी गिरफ्तारी करती है या पुलिस के हाथ में कोई बड़ी लीड लगती है तो पुलिस जानकारी कम से कम देती है। पुलिस सामने आकर के बताती है कि आखिरकार हम लोग क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर किसी की गिरफ्तारी जो है वो क्यों जरूरी थी, या फिर पुलिस ये बताती है कि हमें क्या क्या लीड मिली है या क्या क्या इनके तरफ से आपत्तिजनक जो है वो चीजें मिली है। यह भी कहा गया कि इन लोगों की फंडिंग कहां से हो रही थी। अब यह भी कमाल की बात है, वो यूथ कांग्रेस के जो 4 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे उनके बारे में कहा गया कि इनके फोन बरामद नहीं हुए हैं, हम इनके फोन बरामद करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ये बड़ी अजीब सी बात है, यानी कहीं पर कोई ऐसा नहीं कि कोई विस्फोटक सामग्री मिली हो या कुछ और मिला हो, सिर्फ टी शर्ट उतार दी गई और टी शर्ट उतारने को आप फंडिंग से जोड़ रहे हैं। कहीं कोई आतंकी मॉड्यूल मिला हो, कहीं कुछ ऐसा विवादित सामग्री वहां पर मिली हो, तब तो समझ में आता है कि ये जखीरा इनके पास में कैसे आया। अब कोई आदमी अगर कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके पीछे फंडिंग कहां से हो रही है, यह सवाल अगर कोई उठाता है तो फिर आप बताइए कि यह सवाल वाजिब है या यह सवाल जबरन घुसा करके मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त में वो प्रोटेस्ट किया गया, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका ऐसा था जिसको लगा कि नहीं, शायद इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त में ये प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त में कांग्रेस के खिलाफ जितने लोगों ने लिखा कि ये कांग्रेस ने गलत काम किया है, कांग्रेस ने गलत तरीके से किया है, क्या उन लोगों में आज हिम्मत है कि वो कह पाए कि नरेंद्र मोदी आज ये गलत कर रहे हैं? क्या वो जितने लोग जो कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कोस रहे थे, जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये देश की सभ्यता के खिलाफ है, ये देश के आंतरिक मामला था, इसको आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के चले गए, क्या अब उन लोगों के अंदर हिम्मत है कि वो ये लिख पाए, ये कह पाए कि ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही है या फिर ये नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता है या फिर एक लोकतांत्रिक देश में कम से कम ये वाजिब नहीं है? क्या वो लोग ये कह सकते हैं, क्या वो ये लिख सकते हैं? और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ नहीं होते हैं, आवाज किसके खिलाफ नहीं उठती है? काले झंडे दिखाना या काली टी शर्ट पहन करके चले जाना, ये बहुत आम सी बात है। ठीक है, वो एक प्रोग्राम था, वो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो है वो आपने कपड़े उतारे, उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, उस पर आप डांट डपट करके, चेतावनी दे करके उन लोगों को छोड़ सकते थे। और चलिए आपने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था तो वहां तक भी मान लिया कि वो लोग खुद गए थे। लेकिन आपने अब जो है इसके अंदर साजिश किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो अब इसमें जोड़ते जा रहे हैं। क्या कल को बीजेपी विपक्ष में आएगी ही नहीं, या बीजेपी के किसी नेता ने कपड़े नहीं उतारे आज तक? अरे नेताओं के तो कपड़े उतरे हुए पता नहीं कहां कहां के फोटो मिल जाते हैं, कहां कहां की सीडी मिल जाती है। लेकिन बहुत बार होता है कि चलो छोड़ दो, इस मामले को छोड़ दो, पर्सनल कोई मामला है छोड़ देते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से इस मामले को खींचा है, जिस तरीके से आप इस मामले को खींच रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा या फिर देश अब इस मामले में आप ही को कटघरे में खड़ा कर देगा? एक वक्त होता है जब आप गन्ने को मशीन में डालते हैं तो जूस निकलता है, लेकिन आप उस गन्ने को अगर बार बार मोड़ मोड़ करके डालते रहेंगे तो जो जूस पीने वाला ग्राहक है वो भाग जाएगा। वो जूस पीने वाला ग्राहक कहेगा कि ये तो बहुत ही अजीब किस्म का दुकानदार है और ये तो हमें जूस नहीं पिला रहा है बल्कि कूड़ा पिलाना चाह रहा है। आप बार बार उसी मशीन में उस गन्ने को डालेंगे, उसी चीज को डालेंगे, वो जूस पीने वाला भी आपसे घिन कर जाएगा।
बात छोटी है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल, जिस तरीके से युवा कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई है, और क्या वाकई नरेंद्र मोदी इस मामले को जितना खींच रहे हैं, इससे बीजेपी का नुकसान है या कांग्रेस का नुकसान है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।